सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज एलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 5 प्रोग्रेशन एंड सीरीज की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.4 की हम बात कर रहे हैं। देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा जाए। पहले लिखा है इफ ए बी सी डी आर इन जीपी, 4 नंबर है ABCD और ये कह रहे हैं जीपी में है। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि a टू पावर n प्लस b टू पावर n, b टू पावर n प्लस c टू पावर n और c टू पावर n प्लस a टू पावर n की वैल्यू भी जीपी में होगी। ये भी तीनों नंबर जीपी में होंगे। ठीक, जरा समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो गिवन की बात कर ले। देखो जब भी आपको ऐसा लगे बहुत सारे नंबर लिखे हो जीपी में, तरीका देखिए। गिवन आपका क्या है कि a b c d ये जीपी में है। क्या मैं कह सकता हूं अगर जीपी में है तो इनका कॉमन रेशियो इक्वल होगा, कॉमन रेशियो होगा उसमें, यानी कि b अपान ए करें या c अपान बी करें या d अपान सी करें, सबकी वैल्यू r के इक्वल होगी। सही कह रहा हूं। अगर मैं b अपान ए को r मान लेता हूं तो b की वैल्यू ar हो जाएगी, यानी जहां b है वहां क्या लिखेंगे, ar लिख देंगे, चलेगा। जब मैं इसको इसके इक्वल करूंगा तो c की वैल्यू br हो जाएगी और b की वैल्यू ar है तो ये ar स्क्वायर हो जाएगा और d की वैल्यू हो जाएगी ar क्यूब। वैसे भी आप जानते हैं नंबर क्या मानते हैं आप, a मानते हैं, ar मानते हैं, ar स्क्वायर मानते हैं, ar क्यूब मानते हैं। मान लीजिए वही मान रहे, तो जहाँ स्मॉल a है वहाँ a ही रहेगा, जहाँ b है वहाँ ar, जहाँ c है ar स्क्वायर, d की जगह ar क्यूब लिख देंगे। इससे क्या होगा, बहुत सारी अननोन क्वांटिटी हमारे पास नहीं होगी, अदरवाइज बहुत सारी अननोन क्वांटिटी यहाँ पर है ना। अब आप एक काम करिए, प्रूफ तो बाद में करेंगे, पहले एक काम कर लेते हैं कि a की पावर n प्लस b टू पावर n सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए अब निकाल लेते हैं a टू पावर n प्लस b टू पावर n की वैल्यू। तो a टू पावर n को तो यही लिखा रहने दो और b टू पावर n को क्या ले सकते हैं, b आपका ar है ना, तो ये हो जाएगा a टू पावर n इंटू आर टू पावर n। ठीक है, और एक काम कर लेते हैं a टू पावर n कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 1 प्लस आर टू पावर n, यानी जहां पर ये वाला टर्म आएगा वहां पर ये रिजल्ट आ जाएगा a टू पावर n इन ब्रैकेट 1 प्लस आर टू पावर n। ये समझिए हमने इस फर्स्ट टर्म को लिखा। ठीक है, अच्छा फिर क्या है, b टू पावर n प्लस c टू पावर n। देखो a टू पावर n b टू पावर n, b की वैल्यू ar है तो ये क्या हो जाएगा a टू पावर n इंटू आर टू पावर n और c की वैल्यू क्या है ar स्क्वायर है तो आएगा ए आर स्क्वायर है, उसकी पावर n है तो a टू पावर n इंटू आर टू पावर 2n। जरा समझिएगा इस ब्रैकेट से a टू पावर n कॉमन है और r टू पावर n कॉमन होगा, यहाँ 1 बचेगा। देखो यहाँ पर a की पावर n तो कॉमन ले लिया है, r टू पावर 2n में से r टू पावर n कॉमन ले लिया है तो r टू पावर n बचेगा। ठीक, तीसरा क्या बचा, यानी कुल मिलाकर के ये जो टर्म है ये क्या बन के आया, a टू पावर n इंटू आर टू पावर n और 1 प्लस आर टू पावर n, ये बन के आया है ना। थोड़ा सा एक जैसा हम लिखना चाहते हैं, ABCD वहां 4 अननोन थे इसलिए ऐसा हम कर रहे हैं। अच्छा इसके बाद c टू पावर n प्लस d टू पावर n, c की वैल्यू है ar स्क्वायर, जिसकी पावर n करोगे तो आएगा a टू पावर n इंटू आर टू पावर 2n और d है ar क्यूब, यानी a टू पावर n इंटू आर टू पावर 3n। एक काम करते हैं यहां से a टू पावर n और r टू पावर 2n कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 1 प्लस आर टू पावर n। यानी कुल मिलाकर के आपने किया क्या है, ये जो टर्म है ना ये वाला टर्म, इसकी जगह ये वैल्यू आ गई है। समझ में आई बात नहीं आई। अब आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जीपी में होंगे। अब हमको शो क्या करना है, टू शो, एक मिनट सॉरी, हमको शो क्या करना है, टू शो, हमको शो करना है कि a टू पावर n प्लस b टू पावर n, b टू पावर n प्लस c टू पावर n और c टू पावर n प्लस d टू पावर n, इनको मुझे जीपी में शो करना है।
तो जीपी में शो करने के लिए क्या करना होगा, इसका इसका रेशियो निकालना होगा और इसका इसका रेशियो निकालना होगा। अगर दोनों रेशियो सेम आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि जीपी में है। कर लो, देखो नाउ a टू पावर n सॉरी b टू पावर n प्लस c टू पावर n अपान a टू पावर n प्लस b टू पावर n। b टू पावर n की वैल्यू, b टू पावर n प्लस c टू पावर n की वैल्यू क्या निकली, ये निकली है ना, यानी इसको लिखेंगे a टू पावर n r टू पावर n इन ब्रैकेट 1 प्लस r टू पावर n, और a टू पावर n प्लस b टू पावर n की वैल्यू ये निकली है a टू पावर n इन ब्रैकेट 1 प्लस r टू पावर n। साफ साफ दिख रहा है, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, यानी ये रेशियो आपका r टू पावर n आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दिया। अब इसका इसका रेशियो निकालिए, एंड c टू पावर n प्लस d टू पावर n अपान b टू पावर n प्लस c टू पावर n। इसकी वैल्यू क्या आई है, ये आई है a टू पावर n इंटू r टू पावर a टू पावर n इंटू r टू पावर 2n इन ब्रैकेट 1 प्लस r टू पावर n अपान a टू पावर n इंटू r टू पावर n ब्रैकेट 1 प्लस r टू पावर n। इसको सॉल्व करेंगे तो r टू पावर n आएगा। अब दोनों इक्वेशन से देखो, इक्वेशन 1 और 2 से देखो, इसका इसका रेशियो, इसका इसका रेशियो दोनों इक्वल आ रहे हैं। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 b टू पावर n प्लस c टू पावर n अपान a टू पावर n प्लस b टू पावर n इज इक्वल टू c टू पावर n प्लस d टू पावर n अपान b टू पावर n प्लस c टू पावर n इज इक्वल टू r टू पावर n। सो ये जीपी में हो जाएंगे, बस लिख दो। सो a टू पावर n प्लस b टू पावर n, b टू पावर n प्लस c टू पावर n and c टू पावर n प्लस d टू पावर n will be in GP, hence proved। ये प्रूव करना था। समझ में बात आ गई। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।